जय श्री राधा रानी की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। इस समय प्रयागराज की बहुत चर्चा है, कुंभ चल रहा है। ऐसे प्रयागराज का दर्शन करते हैं जो सबके अंदर, सब जगह, सब समय सुलभ है। अगर इस प्रयागराज में स्नान एक बार कर लिया या पहुंच गए, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बात अलग है। आप जाना चाहें जा सकते हैं, मगर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसा है तीर्थराज प्रयाग? बहुत ध्यान से समझना। अगर वास्तविक नहाना चाहते हो, हर समय हर जगह, तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत समाज आनंद और मंगलमय है। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। मैंने कई बार कहा है और फिर भी कहता हूँ, चैलेंज से कहता हूँ, कोई इस बात को काट नहीं सकता है। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। संत सुंदर भाव का नाम है। जब कोई भाव स्वरूप हो जाता है, उसी को हम संत कहते हैं। वो किसी भी भेष में हो सकता है। तो कहाँ पर है जो सुंदर भाव है? हर मनुष्य के अंदर होते हैं, चाहे जितना दुष्ट से दुष्ट हो, पापी से पापी हो, उसके अंदर भी सुंदर भाव होते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में मौजूद है। हम उसकी खोज नहीं कर पाते, वो बात अलग की है। सुंदर भाव है, जो सुंदर भाव, जितनी सुंदर सुंदर भाव हैं, वही संत है। वही प्रयागराज, तीर्थ प्रयागराज है। और वहां पर राम भक्ति जय सुर सरी धारा, वहाँ प्रभु राम की भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बह रही है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो प्रभु का विचार और प्रचार है, यही सरस्वती जी है। सबके अंदर है, हम वहां पहुंच नहीं पा रहे। विधि निषेध में है कली मले हरनी, कर्म कथा रव नंदनी बरनी। विधि निषेध, ये करो ये ना करो, मतलब ये कर्म सही नहीं है, ये कर्म सही है, ये अच्छा है इसे करो, ये खराब है इसे मत करो। ये कौन है? सूरतनिया यमुना जी। अब वहां पे त्रिवेणी हो गई, गंगा जी, सरस्वती जी, यमुना जी। अब वहां की जो शोभा है, त्रिवेणी रूप में जो सुशोभित है, वो क्या है? प्रभु की कथाएं, भगवान हरि और भगवान शंकर की कथाएं। हरि हरि कथा विराजत वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनते ही मंगल और आनंद की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास, जो अपने धर्म में अटल विश्वास है, वही अच्छे बट है। अद्भुत है ये तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज समाज सुकर्मा, वहां का समाज कैसा है पता? जो शुभ कर्म है, जो शुभ कर्म है, वही वहां तीर्थराज प्रयाग का समाज है। पहुंचो यार, अंदर पहुंचो, सबके अंदर है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सबको सुलभ है। क्यों ऐसा कहा गया? सबको सुलभ है, सब देश में सुलभ है, सब समय में सुलभ है। हम वहां पहुंच नहीं पा रहे, वो बात अलग की है। लेकिन है, ये मैं दावे से कहता हूं, है। तीर्थराज प्रयाग अपने अंदर है। चलो यहाँ नहाते हैं, यहाँ कोई भगदड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पहुंचने की दिक्कत है। और जब हम तक सुंदर भाव का हम साथ नहीं अंदर पकड़ेंगे, तब तक हम वहां पहुंच नहीं सकते। जब जब कोई संतों का अपमान करता है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर, जब जब इंसान अपने अंदर सुंदर भाव का
अपमान करता है, सुंदर भाव की बात नहीं मानता है, तो उसका अनिष्ट होता है, उसका पतन होता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। ये वर्णित है। अद्भुत है रामचरितमानस। वो मूर्ख हैं जो जानते नहीं, उस पे दोष लगाते हैं, कभी जात पर, कभी नारी पर, कभी स्त्री पर, जानते कुछ नहीं है, दोष लगाते हैं। अरे इस रामचरितमानस में पहुंच ही जाओ, यही बहुत बड़ी बात है, जानना तो बहुत दूर की बात है।